everyone. Welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है रेडिएशंस। ये जो टॉपिक है बच्चों वो आता है हीट ट्रांसफर में। ओके, ये जो टॉपिक आता है बच्चों ये आता है हीट ट्रांसफर में। ओके, तो रेडिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, रेडिएशन के अंदर जो सब टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो इक्वेशन आती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा मेंस के लिए यूजफुल रहती है। ओके, तो आज उस इक्वेशन को अपन ड्राइव करके देखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और इससे क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अज्यूम करो लेट T which is equals to the temperature of body, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ओके, और सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं टी एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके बच्चों, यहाँ पे टी हमने माना है बॉडी का टेम्परेचर और टी एस माना है हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, और फर्दर वी अज्यूम दैट, एक मिनट, फर्दर वी अज्यूम दैट टी जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, टी एस प्लस डेल्टा टी के। ओके बच्चों, जहां डेल्टा टी क्या है बच्चों, बहुत स्मॉल है। ओके, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो प्लस थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा टी जो है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल है। तो आपने स्टीफन लॉ पढ़ा होगा बच्चों की रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो किससे दी जाती है, स्टीफन लॉ से। और स्टीफन लॉ क्या बोलता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। ये स्टीफन लॉ बोलता है बच्चों। रेडिएशन में पहले स्टीफन लॉ न्यूटन्स लॉ वो पढ़ाए जाते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वहां पे स्टीफन लॉ ये बोलता है बच्चों की जो डी क्यू बाई डी टी है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है सिग्मा ए ई बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट ए सिग्मा ई, ऐसा कैसा रखा आपने। ओके, और टी एस की पावर 4 आपने ले लिया कॉमन। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी एस की पावर 4, है ना। टी की जगह आप पुट कर दोगे टी एस प्लस डेल्टा टी, तो टी एस आपने कॉमन ले लिया टी एस की पावर 4, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी एस की पावर 4 माइनस ऑफ 1। अब बच्चों आपको क्या करना है, बाइनोमियल यूज करनी है। तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो पता है, अगर पावर आगे आ जाती है बच्चों बाइनोमियल में, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आप इसमें यूज करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 4 टाइम्स ए सिग्मा ई टी एस की पावर 4 और डेल्टा टी। ओके, सो डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल आया, वो आया 4 ए सिग्मा ई टी एस की पावर 4 डेल्टा टी। ये हमने क्या करा बच्चों, हमने यूज किया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जो डी क्यू बाई डी टी होता है वो एम एस डी टी बाई डी टी के इक्वल होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है पहले आपको। सो वी कैन राइट डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एस
dt बाई dt। ओके, या आप dq को डायरेक्टली आप लिख सकते हो ms डेल्टा t लिखते हैं वैसे अपन, तो अगर इसमें dt रखोगे तो इसमें भी dt आ जाएगा बच्चों, तो वो चेंज कर रहे हो आप एक्चुअली, और कुछ नहीं है। सो आप यहाँ से अगर माइनस ऑफ dt बाई dt निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 4 सिग्मा ए ई डिवाइडेड बाय एम एस, ये एम एस का यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा बच्चों, और डी क्यू की आपने वैल्यू पुट कर दी जो निकाली थी। ओके, मल्टीप्लाइड बाय टी एस की पावर 3 डेल्टा टी। तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है ये रिजल्ट कौन सा है, अपने को एक चीज़ देखनी है कि माइनस डी टी अपॉन डी टी जो है बच्चों वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डी टी बाई डी टी जो है वो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। ओके, अब आप एक चीज़ अज्यूम करो, लेट वी कैन कंसिडर लेट dt बाई dt जो है बच्चों, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस के ऑफ टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। ओके, सो अगर आप यहाँ से एक इक्वेशन लिखोगे, यहाँ से एक इक्वेशन लिखोगे dt अपॉन टी माइनस टी एस, और dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के डी टी के। ओके बच्चों, अब आपको दिख रहा है क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो अगर आप इसकी लिमिट लगा दो और इसको लिमिट लगा के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ जो लगेगा बच्चों, यहाँ जो लिमिट लगेगी वो तो लगेगी 0, जब ये क्या था t इनिशियल पे था और बाद में ये कैपिटल T पर पहुँच गया, कितने टाइम में बच्चों, t टाइम में। तो ये हमने लिमिट लगा दी इसकी। अब लिमिट लगाने के बाद में क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये 1/x का log x हो जाता है बच्चों, आपको पता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये आपको मिलेगा log e बेस t माइनस टी एस, ओके, जिसमें लिमिट कौन सी लगेगी बच्चों, t इनिशियल से t तक। ओके, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा माइनस के तो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से t तक। ओके, सो यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों, एक बार t रखोगे और एक बार क्या रखोगे, t इनिशियल रखोगे, आपके पास जनरली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा रखने के बाद में, यू कैन राइट द फाइनल रिजल्ट दैट log of e base t minus ts divided by t initial minus ts, ये आपने लिमिट रख दी और यहाँ पर क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे तो t माइनस 0 टू t बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टी। सो अब एंटी लॉग लोगे इसका तो ये हो जाएगा t माइनस टी एस डिवाइडेड बाय t इनिशियल माइनस टी एस विच इज इक्वल टू, ये ई की पावर में चला जाएगा बच्चों, ई की पावर माइनस के टी। सो टी माइनस टी एस किसके इक्वल आ जाएगा, टी माइनस टी एस जो आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी इनिशियल माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। ओके, तो यहाँ से टी किसके इक्वल आ जाएगा जो हमको चाहिए बच्चों, यहाँ से टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से टी इक्वल आ जाएगा, ये टर्म उधर भेज देंगे बच्चों तो वो हो जाएगा टी इक्वल्स टू टी एस प्लस टी आई माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। ओके, this given the time taken by body to cool down from T1 to T2। ओके, तो अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, है ना, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंट इज स्मॉल। सो इसको ही हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो अगर आप टेम्परेचर ऑफ बॉडी
अगर आप टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टाइम में ग्राफ खींचो बच्चों, ओके, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके, और ये हो गया अपना टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये टी इनिशियल यहाँ था और ये डिक्रीज होता 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 ये टी सराउंडिंग तक पहुँच जाएगा, डिक्रीज होता होता कहाँ पहुँच जाएगा, सराउंडिंग तक पहुँच जाएगा बच्चों, ओके। सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो आपको दिख रहा है ये कूलिंग कर्व ऑफ बॉडी जो है, इनिशियली ए टेम्परेचर टी केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ द टेम्परेचर टी एस, ओके। सो T1 से T2 तक जाने में बच्चों अगर आपको टाइम स्मॉल टी लगता है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो इसके लिए। सो यू कैन राइट द डायरेक्टली इक्वेशन दैट माइनस dt by dt which is equals to T1 minus T2 divided by T, या आप T जो है बच्चों वो एक्चुअली में क्या है, T एवरेज, वो किसके इक्वल आ जाएगा, T1 प्लस T2 बाय 2 के, ओके। सो द इक्वेशन किसकी इक्वल आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस ऑफ Ts। इसी को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो ये ऐसे आती है बच्चों, ओके। अब दिक्कत ये है कि इसको यूज कैसे करें, है ना, इसको यूज कैसे करें। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके बच्चों इसको प्रूव करते हैं कि ये इक्वेशन हमने जो निकाली है वो काम कैसे करती है, मतलब एप्लीकेशन क्या है इस इक्वेशन का, ओके। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बॉडी है, कूल्स इन 10 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री, कूल्स इन 10 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री, ओके। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट, ये आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट, ये आपको पूछा है ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा आपको 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली इक्वेशन यूज करोगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS, ओके। तो गिवन कंडीशन क्या है, 60 से 40 में जा रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, इसमें टाइम कितना लग रहा है 10 विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 10, इसको आपने इक्वेशन नंबर दे दिया 1, ओके। अब दूसरी इक्वेशन बना लो और दोनों को सोल्व कर लो, और क्या देखो अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 40 माइनस टी करोगे बच्चों डिवाइड बाय अगले 10 मिनट में विच इज इक्वल टू अल्फा, आगे क्या लिखोगे T1 प्लस T2 मतलब 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी 10 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपके पास टी आ जाएगा जो कि आएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए 2 बार इक्वेशन बनाओ, उसको सोल्व करो और कुछ नहीं है, ओके बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे सवाल किया है, कैसे उस इक्वेशन को डिराइव किया है जो बोर्ड के साथ साथ कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूजफुल है, ओके बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।